नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट। भाई प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर सैंपल पेपर्स उठाओगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे या कर रहे हैं जो भी, उसमें आप देखोगे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बहुत बार आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझना है। एक तरह से आप ये समझो कि जो क्लास 11th में आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, वो क्लास 12th में उसी वही ही एंट्री आपकी उसी तरह का कंसेप्ट है। इट इज रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। पहले भैया आपने प्रॉफिट का जो अप्रोप्रिएशन किया था वो गलत कर दिया है, अब उसको ही जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसी को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। बुक्स क्लोज हो चुकी है, तो क्लोज होने के बाद आपने देखा कि भैया प्रॉफिट को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था उस तरह से आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रॉफिट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्म ने, रादर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप नीड या सैलरी जो देनी चाहिए थी वो नहीं थी, तो वो एरर आ गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है देखो, sometimes after closing the accounts of a partnership firm that is preparing the financial statement, some errors or omissions in the accounts of the earlier years are noticed. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग इज ओमिटेड। भैया आपने देना था लेकिन आप देना भूल गए। अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट, या फिर जिस रेट पे देना था उससे ज्यादा पर या उससे कम पर, तो ये भी क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ए रॉन्ग रेशियो। आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट रेशियो था 3:2:1 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह के एरर होते हैं। These errors or omissions are rectified by adjusting the capital account of the affected partner by passing an adjustment entry। ठीक है, अब देखो किस तरह से होता है, यह एडजस्टमेंट एंट्रीज एक से ज्यादा, जैसे कि आप यहां देखो, when an adjustment entry in single adjustment entry is passed, in this case net effect of the error is determined and an adjustment entry is passed by debiting and crediting the partner's capital or current account। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपको देना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म आपकी कैपिटल को क्या करेगी, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फर्म को आपसे लेना था नहीं लिया, तो उसमें आपकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह का आपका टेबल बनता है इसमें, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे कि एस कैपिटल और करंट, करंट अकाउंट कब होगा, जब क्वेश्चन में लिखा होगा फिक्स कैपिटल। टेबल हम इस तरह से बनाएंगे, एस कैपिटल और करंट अकाउंट, बीस कैपिटल और जो भी पार्टनर होंगे एबीसी, और साथ में एक कॉलम बनता है फर्म का। ना भी बनाओ सीधा भी करोगे, जैसे पहले करवाया था तो सीधा भी कर सकते हो बिना फर्म का कॉलम बनाए। पर आइडर जो वे ऑफ मेकिंग द एडजस्टमेंट टेबल होता है वो इस तरह से आप बना सकते। ठीक है, करें शुरू क्वेश्चन। ये सारे स्टेप आपको क्लियर ही है, तो मैं ज्यादा स्टेप्स में नहीं जा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो भी मैं लूंगा वो पहले बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका वो 2017 में आया हुआ है। क्या कहा गया आपको, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट इक्वली। कैसे शेयर हो रहा है, प्रॉफिट इक्वली हो रहा है। देयर फिक्स कैपिटल वर 1 लाख एंड 50,000 रिस्पेक्टिव। फिक्स कैपिटल, तो जो भी अब डेबिट और क्रेडिट होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, करंट अकाउंट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम याद है ना, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि भैया पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2016, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर प्रॉफिट गलत रेशियो में तो नहीं दिया ना, और हमने क्या सीखा था कि अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में नहीं दिया तो प्रॉफिट को वापस नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले फर्म क्या करेगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया वो फर्म आपको दे देगी। जैसे कि पार्टनर कौन कौन है, पी है और क्यू है। अब फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख का 10% कितना, 10,000। तो पी को क्रेडिट, ये हो गया डेबिट साइड पी की, ये क्रेडिट साइड, क्यू की डेबिट साइड और ये क्या होगी, क्रेडिट साइड। तो फर्म पी को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी कितने, उससे 10,000 से, और 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। तो फर्म क्यू को क्रेडिट करेगी। अब ये दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म क्या होगी, डेबिट। फर्म क्या होगी, डेबिट। तो फर्म डेबिट होगी, कितने अमाउंट से होगी, 15,000 से। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा,
अच्छा अब ये बताओ, फर्म डेबिट होने का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फर्म ने जो आपको प्रॉफिट दिया था वो 15,000 एक्सेस में दे दिया था भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, डायरेक्टली प्रॉफिट जो भी था एज इट इज आपको दे दिया। तो इसका मतलब ये 15,000 तो बनता ही नहीं था ना आपका। 15,000 फर्म ने आपको क्या दे दिया? एक्सेस दे दिया। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट फर्म ने आपको दे दिया, एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, ये फर्म क्या करेगी? डेबिट करेगी, टू बी डेबिटेड। किस रेशियो में करेगी? जिस रेशियो में दिया था। क्या यहाँ पर कोई रेशियो गिवन है? इक्वली। तो क्या होगा? 1:1। तो 15,000 का 1:1 करो तो ये होगा 7,500, 7,500 होगा। अब फर्म क्या कहेगी पी को? भाई हमें आपको 10,000 देना है और 7,500 लेना है, तो फाइनली हम आपको कितना देंगे? 2,500। तो पी होगा 2,500 से क्रेडिट। ये बात समझ में आ रही है? फर्म क्यू को क्या कहेगी? फर्म क्यू को क्या कहेगी? भाई हमें आपको 5,000 आपको देने और 7,500 लेने हैं। तो यहाँ क्यू को फर्म क्या कहेगी? भाई हम आपकी कैपिटल डेबिट कर रहे हैं 2,500 से। नेट इफेक्ट ये होता है। समझ में आ रहा है? अब इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? डेबिट कौन होगा? क्यू। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीस करंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा? 2,500, 2,500। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। अब देखो, पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। पी का इंटरेस्ट यही आया था हमारा 10,000 और क्यू का आया था 5,000। तो टोटल फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 15,000। ये फर्म ने दे दिया। तो जब फर्म ने दिया तो पी को क्या किया होगा? पहले तो यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? बिकॉज फिक्स कैपिटल। क्यू को फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ये क्लियर? पी को भी क्रेडिट कर दिया 10,000 और क्यू की कैपिटल में भी 5,000 जो कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो क्या कर दिया? क्रेडिट। और इतने अमाउंट से अब फर्म के लिए तो खर्चा है ना, फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म इस खर्चे को क्या करेगी? डेबिट करेगी। फर्म इस एक्सपेंस को क्या करेगी? डेबिट करेगी। ये क्लियर हो गया? अब इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्सेस प्रॉफिट जो फर्म ने आपको दे दिया था अब हम उसको वापस लेगी। अगर ये 15,000 यहाँ पर आने का मतलब कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि ये लॉस है, या इसको ऐसे भी ले सकते हो जो मैंने अभी बताया, एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट 15,000 टू बी डेबिटेड, टू बी डेबिटेड इन 1:1 रेशियो। समझ में आ रहा है? इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी ले सकते हो कि भैया ये प्रॉफिट एक्सेस में आपको दे दिया गया है 15,000। ये फर्म आपसे क्या लेगी? वापस लेगी। जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में वापस दिया जाएगा। 7,500, 75। तो पी का पी की क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 10,000। डेबिट साइड कितनी आ रही है? 75। तो फाइनली अगर नेट इफेक्ट मैं निकालूं तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि फर्म इसको 2,500 से क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। भैया ये साइड कितनी ज्यादा आ रही है? सिंपल सी बात ऐसे देखो, इसकी डेबिट साइड कितनी ज्यादा आ रही है? 2,500 से। तो जो साइड ज्यादा आ रही है वही आपका नेट इफेक्ट में आ रहा है। फर्म का तो हमेशा नील ही आएगा आपका। ठीक है। तो फिर जब इसको हमने एडजस्टमेंट एंट्री में पास किया तो एंट्री क्या पास होगी? यूज करंट अकाउंट डेबिटेड 2,500 टू पीस करंट अकाउंट 2,500। हुआ कुछ क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन इस साल आ जाए तो मजा आ जाएगा। चलो आगे वाला देखते हैं। चलो ये ले लो फिर। ये आपका 2011 का क्वेश्चन। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। कहानी क्लियर? Following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2021। पहली बात ये बताओ, बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। वेरी गुड। कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग। प्रॉफिट गिवन है आपको 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was divided between the partner without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and salary to pay at the rate of 1,000 per month। ये क्लियर? ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू रुपीज 10,000 एंड बी विड्रू 20,000। ये क्या है? दोनों की ड्राइंग है। तो भैया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली तो नहीं निकाल दे सकते आप, बिकॉज ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। उसके लिए पहले क्या करना होगा? ओपनिंग कैपिटल निकालोगे वर्किंग नोट में, फिर उस पर ये इंटरेस्ट निकालोगे।
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दोनों जितने भी पार्टनर हैं उनकी कैपिटल में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। उतने ही अमाउंट से, टोटल अमाउंट से फर्म को क्या करोगे, डेबिट। फिर क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट जो भी वो होगा टोटल टू बी डेबिटेड इन दिस रेशियो, जिस रेशियो में फर्म ने आपको दिया है। फिर नेट इफेक्ट आएगा। अब एक बार आप करके देखो, फिर मैं इसकी टैली करवाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे इसमें, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, यही सब करोगे आप, ठीक है। तो अब ये देखो, आप जब आपने ओपनिंग कैपिटल निकाली होगी तो क्लोजिंग कैपिटल आपको ए और बी की जो गिवन है वो क्या गिवन है, 60,000 और 20,000, ये गिवन था आपको, ठीक है। प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 30,000। प्रॉफिट कितना गिवन है, 30,000। और ये जो 30,000 का प्रॉफिट है, ये ए को किस ए का शेयर क्या होगा इसमें, 3/5। तो 5 6 30, तो मैं बोल सकता हूँ 18,000 तो ए को मिला होगा, और बाकी का जो 12,000 है वो किसको मिला होगा, वो बी को मिला होगा। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द ओपनिंग कैपिटल। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, कि आपने इसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। ये भी क्लियर हो गया। तो 60,000 में से 18,000 माइनस किए तो ये आ गया 12,000, और 12,000 में से 20,000 में से 12,000 माइनस किए तो ये आ गया आपका 8,000। ये क्लियर हो गया। अब दोनों की ड्राइंग भी की बनती। अगर मैं ड्राइंग की बात करता हूँ तो ए की ड्राइंग कितनी है, ए की जो ड्राइंग है वो यहाँ पर है 10,000, और बी की ड्राइंग कितनी है, 20,000। तो ड्राइंग को क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो ये आपने प्लस कर दिया होगा। तो जब आपने इसको प्लस किया होगा तो ए की जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 52,000, और बी की जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है वो आ रही है 28,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 12%। कितना देना है, 12%। तो देखो 52,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आया होगा 6240। कितना आया होगा, 6240, 6240। तो इसका इंटरेस्ट आ गया 6240, ठीक है। अब मैं इसका निकालता हूं। जब आपने इसका निकाला होगा 28,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आएगा 3360, यही आ रहा है 3360। तो इसका आ गया 3360, क्लियर है। अब एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो जब एडजस्टमेंट टेबल बनेगा तो अभी आपने निकाला तो ए की कैपिटल क्रेडिट होगी 6240 से, यही आया आपका, अभी हमने निकाला है। और बी की कैपिटल जो क्रेडिट होगी वो होगी 3360 से। और अगर इसका मैं टोटल करता हूं तो ये आएगा 9600। तो फर्म के लिए जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ, 9600। तो फर्म डेबिट होगी 9600। ये क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्वेश्चन में क्या गिवन था वो भी देख लो। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन था सैलरी टू ए इज 1000 पर मंथ। टोटल सैलरी कितनी जाएगी, 12,000। तो ए को आप क्रेडिट कर दो 12,000 से, तो यहाँ आपने ए को क्रेडिट कर दिया 12,000, तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। अब अगर मैं इसका टोटल करता हूं, अगर मैं इसका टोटल करता हूं 12,000 प्लस 9600, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 21,600। क्लियर हो गया। जो रेशियो है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, 3:2। अब ये जो 21,600 आ रहा है ये वो एक्सेस प्रॉफिट है जो फर्म ने दोनों पार्टनर को क्या कर दिया था, क्रेडिट, जिसको अब फर्म क्या करेगी, डेबिट। और जिस रेशियो में क्रेडिट किया था उसी रेशियो में डेबिट करेगी। तो 21,600 इंटू, एक एक केस में क्या हो जाएगा, 3/5 होगा या नहीं होगा, एक एक केस में क्या हो जाएगा, 3/5। तो अगर मैं इसका इंटू 3/5 करता हूं तो ये आएगा आपका 12,960। ये क्लियर हो गया। इसी तरह से 21,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आएगा 8640। यही आया था, ठीक है।
ये डेबिट हो रहा है तो फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो फर्म का केस तो हो गया नील। अब देखो ए को फर्म क्या कहेगी, ध्यान से देखो, फर्म ए को क्या कहेगी, फर्म ए को ये कहेगी भाई हमने आपको 18240 तो देना है और हमने आपसे लेना कितना है 1296, तो आपका जो क्रेडिट अमाउंट है वो कितने अमाउंट से ज्यादा है 5280, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 5280 से, तो इसको क्रेडिट कर देगी फर्म, भाई इतना पैसा आप ले लो, हमारा देना बनता है। बी के केस में फर्म क्या करेगी, 8640 लेना है, 3360 देना है, तो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट, और कितनी ज्यादा आ रही है 5280, तो इसको 5280 से क्या कर देगी, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 5280 टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 5280। तो ये एंट्री आपकी आनी चाहिए, किस किस की ठीक आई, गुड, क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कंपार्टमेंट क्या है, कंपार्टमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सीबीएसई 2020 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ऑन 31 मार्च 2019, डेट को ध्यान में दो, कौन सी डेट है, 31 मार्च 2019, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग पर 1,50,000, 1,20,000, मीन्स इन सभी के एडजस्टमेंट के बाद 31 मार्च 2019, तो मैं बोलूँ ये क्लोजिंग कैपिटल है, बोलो भाई क्लोजिंग कैपिटल। It was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, वो भी नहीं दिया फॉर्म, मतलब हमने लिया नहीं, ड्राइंग तो लेगी ना फॉर्म, वो भी लेना भूल गई। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है आपका 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। The drawing during the year were Asha 50,000, Nisha 60,000 and Disha 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग है कितनी, 10% पर एनम, टाइम पीरियड गिवन है, बिगिनिंग या कुछ गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर, तो इनटू में क्या कर दोगे 6/12 करोगे, ये बात क्लियर, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 1 लाख, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। फटाफट करो भैया और बताओ क्या आ रहा है, फटाफट। देखो भी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो एक ही आशा की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,50,000, निशा की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,20,000, और दिशा की ओपनिंग कैपिटल कितनी, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, आशा की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 1,50,000, निशा की है 1,20,000 और दिशा की कितनी है 90,000, ये क्लियर। तो आपने इसको इस तरह से लिखा हो, आपने इस तरह से लिखा होगा, आशा की जो है क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, निशा की 1,20,000 और दिशा की 90,000, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन और क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, ड्राइंग, द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड, ये सारी चीजें, ड्राइंग कितनी है, आशा की कितनी है 50,000, ड्राइंग को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, निशा की कितनी है 60,000 है, और दिशा की है 30,000, तो 50 60 30 इसको आपने ऐड कर दिया होगा, तो इस तरह से आपने ड्राइंग को ऐड किया होगा, ड्राइंग को आपने ऐड किया होगा 50,000 60,000 और 30,000, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में और आगे क्या गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख, और रेशियो कितना है 2:2:1, तो 2:2:1 का मतलब ये हो गया आपका 1 लाख इंटू 2/5, 2/5, तो कितना आ रहा है 40,000, कितना आ रहा है 40,000, इसका मतलब आशा का जो प्रॉफिट शेयर है वो है 40,000, आशा का कितना है 40,000, ठीक है। इसी तरह से दिशा का भी, निशा का भी प्रॉफिट शेयर आपका 40,000 ही आया होगा 2/5, तो 40 और दिशा का कितना आया होगा 20,000, ये क्लियर हो गया।
तो आपने प्रॉफिट को क्या किया होगा, लेस किया होगा, 40 40 और 20, 40 40 और 20, 40 40 और 20। तो देखो इधर 40 40 और 20 आपने लेस किया होगा, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, ओपनिंग कैपिटल आपकी आशा की आएगी 1,60,000, निशा की आई होगी 1,40,000 और दिशा की आई होगी 1 लाख, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना था, 10%, तो 1,60,000 का 10% 16,000, 1,40,000 का 10% 40,000 और इसका हो गया 10,000, ये भी क्लियर हो गया। एक चीज और कर लेते हैं, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम पीरियड जो है वो मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर और यहाँ पर लिखा हुआ पर एनम। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, 50,000 इंटू 10/100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 6/12, यही हमने पढ़ा था। अगर टाइम पीरियड मेंशन ना और पर एनम वाला केस हो तो क्या करोगे, 6/12। ये क्लियर हो गया। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 भाई 2500 आया होगा। कितना आया होगा, 2500। इट मीन्स आशा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है वो आ रहा है 25, कितना आ रहा है 2500। ये क्लियर हो गया। फिर आपने निकाला होगा निशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज 60,000 इंटू वॉट 10% इंटू 6/12। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ये कितना है आपका 3,000। तो ये आ गया आपका 3,000, निशा का आ गया 3,000। फिर आपने किसका निकाला होगा, दिशा का। दिशा का कितना है 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12। जब इसको सॉल्व किया होगा, ये फिर 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, ये आपका आया होगा 1500। कितना आया होगा 1500। तो दिशा का इंटरेस्ट, तो ये क्लियर हो गया। तो 25 3,000 और 1500। अब टेबल पर चले, ठीक है। सबसे पहले फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेगी। तो देखो इधर, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया, 16,000 जो अभी ओपनिंग कैपिटल से हमारा आया था, 14,000 और 10,000 फर्म के लिए खर्चा है, तो इसका टोटल कर दो। 40,000 से फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी आपने निकाला, आशा का कितना आया था 25। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेगी तो उसकी कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट। निशा से कितना, निशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था 3,000, निशा का कितना आया था 3,000 और दिशा का आया था 1,500। तो ये इसी तरह से हो जाएगा आपका 2,500, 3,000 और 1,500। इज इट क्लियर। और फर्म क्रेडिट हो जाएगी टोटल 7,000। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा अब ये देखो, अब आप यहां देखो अब फर्म क्या कहेगी, देखो यहां पर आप देखो डेबिट अमाउंट कितना आ रहा है 40,000 और ये फर्म का डेबिट अमाउंट, और फर्म का ये वाला क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है 7,000। तो एट द एंड अगर मैं इसका बैलेंसिंग फिगर निकालता हूं तो कौन सी साइड में जा रहा है बैलेंस, क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में जा रहा है, 33,000 आ रहा है नेट इफेक्ट, तो 33,000 आ रहा है। जो भी नेट इफेक्ट आ रहा है, जो भी ये नेट इफेक्ट आ रहा है, फर्म क्या करेगी भैया, ये जो भी नेट इफेक्ट आ रहा है फर्म इसको क्या करेगी, पार्टनर की कैपिटल से डेबिट, क्या करेगी, डेबिट करेगी। किस रेशो में करेगी, जिस रेशो में दिया था। फर्म यही कहेगी ना भाई, हमने ना ये दिया ना ये दिया, ना मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, सीधा सीधा प्रॉफिट आपको एज इट इज दे दिया। यानी कि एक्सेस में अगर मैंने इसका नेट इफेक्ट निकालूं, तो इतना आपको देना था, इतना आपसे नहीं था, वो नेट इफेक्ट आ रहा है 33,000। मीन्स फर्म ने आपको 33,000 का जो अमाउंट है एक्सेस में दे दिया। तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट आपके पास गया, फर्म उसको आप क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे मैंने बताया था, एक्सेस प्रॉफिट 33,000 टू बी डेबिटेड इन दिस रेशियो, टू बी डेबिटेड इन दिस रेशियो। जब इस रेशियो में आपने निकाला होगा इसको, पहले बताओ क्लियर हो गया, ठीक है। तो 33,000 इंटू 2/5 आपने जब निकाला होगा, 33,000 इंटू 2/5, तो ये आपका आया होगा 13,200। इसका भी यही होगा 2/5, दोनों का रेशियो सेम है। और फिर आपने इसका निकाला होगा तो वो आपका आया होगा
33,000 इंटू 1/5 इंटू 1/5, यह आएगा 6600। तो आप देख सकते हो यह कितना आ गया 6600। क्लियर हो गया? ठीक है। अब फर्म क्या करेगी? फर्म आशा का केस देखेगी, भाई डेबिट अमाउंट कितना है। फर्म आशा का केस देगी, जो इसका डेबिट अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 15,700। मीन्स इतना अमाउंट हमने आशा से लेना है और इतना अमाउंट हमें आशा को देना है। तो क्रेडिट वाली साइड ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है? 300। तो उतने अमाउंट से उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया? निशा के केस में हमने देखा कि उसका टोटल डेबिट अमाउंट आ रहा है 16,200। मीन्स इतना निशा से हमने लेना है और क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है 14,000। इतना निशा को देना है। तो फाइनली कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? डेबिट। और कितने अमाउंट से ज्यादा आ रही है? 2200 से ज्यादा आ रही है। तो 2200 से क्या कर देंगे? डेबिट। दिशा के केस में हमने देखा कि डेबिट अमाउंट कितना आ रहा है 8100 और क्रेडिट अमाउंट आ रहा है 10,000। तो क्रेडिट अमाउंट कितना ज्यादा आ रहा है? 1900। तो 1900 से फॉर्म इसको क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फाइनली जब एंट्री बनेगी तो क्या होगी? निशा डेबिट होगी 2200 से, आशा क्रेडिट 300 और दिशा क्रेडिट 1900। तो आपकी जो एंट्री आएगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये किसका ठीक आया बताओ? गुड। क्लियर है? ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2015 का है और ये भी कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी फिर कुछ अच्छा ही होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा, ऑन 31 मार्च 2014। जैसे 31 मार्च दिखाई देता तो आपका माइंड पहले घूमना शुरू हो जाता होगा। फिर 31 मार्च, balances in the capital account of Aline, Monu and Ahmed after making adjustment for profit and drawing work। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है फिर से। ठीक है। उसके बाद subsequently it was discovered that interest on capital and drawing had been omitted। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना ड्राइंग की। सेम कहानी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 was 40,000। During the year, Aline and Monu each withdraw a total sum of 24,000 in equal installment in the beginning of each month। यहाँ पर ये थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया कि यहाँ पर अब आपको टाइम पीरियड के साथ ड्राइंग निकाल। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना होता है? 6.5। ठीक है। एंड अहमद विड्रॉ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:1। तो आपको करना क्या है इसमें? पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो करो पहले आप। तो फर्स्ट स्टेप इसमें भी क्या होगा हमारा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल दीज थ्री पार्टनर 1,60,000, 1,20,000, 80,000। तो आपने लिखा क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,20,000, 80,000। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ड्राइंग को हम ऐड करते हैं। तो एलिन की जो ड्राइंग है वो कितनी है? 24,000। ठीक है। एलिन एंड मोनो दोनों की ड्राइंग इनफैक्ट जो है वो कितनी है? 24,000। 24,000 दोनों में आपने ऐड कर दिया होगा। और 48,000 जो है वो हम ऐड करेंगे अहमद पे, अहमद की क्लोजिंग कैपिटल में। तो आपने इस तरह से ऐड किया होगा। ऐड आपने किया होगा, एलिन में ऐड किया 24,000, मोनू की ड्राइंग में 24,000 या ये भी ऐड कर दिया और अहमद में हमने ऐड कर दिया 48,000। अब देखो 168 प्लस 24 कितना होगा आपका? 1,84,000। 120 प्लस 24 ये कितना हो गया? 1,44,000। और 80 प्लस 48 हो गया 1,28,000। ये क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? आप यहाँ देखो प्रॉफिट कितना है? 40,000 और रेशियो कितना है? 2:1:1। तो देखो 40,000 में एक चीज तो क्लियर है, 2/4, 1/4, 1/4 होगा। ठीक है। और 4 से सारा केस डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? 10,000। तो अलीन का प्रॉफिट कितना है? अलीन को कितना प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होगा? 20,000। और बाकी दोनों पार्टनर को 10,000।
तो 20 10 10 ये आपने लेस किया होगा, 20 10 10 ये आपने क्या किया होगा, लेस किया होगा। तो 20,000 आपने ये लेस कर दिया, ये 10,000 ये 10,000। तो फाइनली जो ओपनिंग कैपिटल आएगी अलीन की कितनी आएगी, 1,64,000 यही आ रही है। मोनू की 1,34,000 और अहमद की 1,80,000। ये किस किस की ठीक आ रही है, सभी की ठीक आ रही है। गुड। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10%। तो 1,64,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 16,400। एक एक जीरो सबकी हटा दो, 13,400, 11,800। ठीक है। फिर बात आती है ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो देखो अलीन के केस में क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग अलीन ने कब की होगी, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ लेफ्ट है, तो T1 की वैल्यू क्या, 12। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 मार्च को, तो एक महीना यहाँ भी बचा। तो T2 की वैल्यू क्या, 1। तो जब एवरेज पीरियड निकालोगे तो क्या होगा, T1 + T2/2 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है। तो 12 + 1 13, 13/2 कितना हो जाएगा आपका, 6.5। तो ये आ जाएगा 6.5/12। तो अगर मैं अलीन की ड्राइंग निकालता हूं तो क्या होगा, 24,000 इंटू 6.5/12 इंटू कितना हो जाएगा, 5/100। क्लियर हो गया, ठीक है। डेसिमल आपने रिमूव किया होगा तो 120 आ जाएगा। और 1 2 3 1 2 3 12 2 जा 24, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10। तो ये तो भैया आपकी आनी चाहिए 650, यही आ रही है। तो अलीन की जो ड्राइंग आ रही है आपकी ये आएगी 650। तो अलीन के केस में जो ड्राइंग आएगी हमारी वो आएगी 650। ये किस किस की ठीक आ रही है, गुड। इसके बाद मोनू की बात करते हैं। तो मोनू का भी यही केस है। तो सीधा लिखोगे 24,000 इंटू वॉट, 6.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5/100। यही किया होगा आपने, ठीक है। तो डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ भी 0 आ जाएगा आपका, 1 2 3 ये 3 0 खत्म, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, ये भी सेम आ रही है आपकी। 24,000 ही था ना, अमाउंट तो सेम ही था, ये निकाला ही क्यों हमने। ये भी 650 हो गया आपका, ठीक है। तो इसका भी कितना हो गया आपका, 650। तो मोनू का भी कितना हो गया, 650। अहमद की बात करते हैं। अहमद का कितना, 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मुझे ये बताओ फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी अहमद, फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को। वो यहाँ जब ड्राइंग होगी पहले महीने के एंड में, तो कितने महीने बचेंगे, 11। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31 मार्च को। उसके बाद कोई महीना बचेगा, नंबर ऑफ मंथ्स कोई है नहीं। तो T2 कितना हो गया आपका, 0। T2 कितना हो गया आपका, 0, राइट। तो एवरेज पीरियड जब आपने निकाला होगा 11/2, ये तो हो गया 5.5/2, कुछ ऐसा ही आ रहा है, 5.5/12। तो देखो इसका अमाउंट कितना है, 48,000 इंटू 5.5/12 और इंटू क्या हो जाएगा, 5/100। ये क्लियर। डेसिमल रिमूव करो, ये 1 2 3 1 2 3 12 4 जा 48, 5 4 जा 20, 55 को 20 से करो, 0 0 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, ये आपका 1100 आ रहा होगा। तो हमारी तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग भी आ गई, इसकी आ गई 1100। कितना आ गया, 11। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, बाकी सारा तो वैसे ही था। प्रॉफिट आपका ठीक रेशियो में गया तो उसको वापस लेने की तो जरूरत नहीं। अब जब आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाया होगा तो कुछ इस तरह से बनाया होगा आपने। अब इसको चेक करो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अलीन को आपने क्रेडिट किया होगा 16,400 से, यही आया था हमारा अभी। मोनू को क्रेडिट किया होगा 13,400 और अहमद को क्रेडिट किया होगा 11,800। तो ये फर्म का टोटल एक्सपेंस हो गया 41,600। ये क्लियर हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म आपसे लेगी तो आपकी कैपिटल को क्या करेगी, डेबिट। तो अलीन को फर्म ने डेबिट किया होगा 650, दोनों का सेम आया था 650, और अहमद को डेबिट किया होगा 1100 से। इसका टोटल करके फर्म क्रेडिट होगी 2400 से। फिर फर्म निकालेगी नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट अगर इन दोनों का आप निकालो तो इसका जो डिफरेंस आएगा आपका 41,600, 41,600 माइनस 2400 कितना आ रहा है, 39,200। ठीक है। अब इस 39,200 को किस रेशियो में देना है,
2:1:1, 2:1:1 इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। तो अलीन का जो प्रॉफिट शेयर होगा, सॉरी लॉस, जो एक्सेस प्रॉफिट जो अलीन के पास किया है उसको फर्म जब डेबिट करेगी तो कितने अमाउंट से करेगी 19,600। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या कहा कि भैया 39,200 का ये जो नेट अमाउंट है वो आपके पास एक्सेस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे उसी रेशियो में। तो अलीन डेबिट होगी 19,600 से, ठीक है। अब मोनू का निकालो, मोनू का जब आपने निकाला होगा तो 39,200 इंटू 1/4 किया होगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आया होगा 9800, यही आ रहा है, ठीक है। इसका भी 1/4 है तो 9800 ही आएगा। अब देखो, अब फॉर्म किस तरह से बात करेंगे। फॉर्म अलीन को क्या कहेगी, भाई हमें आपसे टोटल लेना है 20,250 और आपको देना है 16,400। आपका जो डेबिट अमाउंट है वो कितना ज्यादा आ रहा है 3850, तो हम आपको 3850 से डेबिट कर रहे हैं। फॉर्म मोनू को क्या कहेगी, हमें आपसे टोटल लेना है 10,450 और हमें आपको देना 13,400। आपका क्रेडिट अमाउंट जो आ रहा है वो 2950 से ज्यादा आ रहा है, तो हम आपको 2950 क्रेडिट कर रहे हैं। फॉर्म अहमद को क्या कहेगी, हमें आपसे टोटल लेना 10,900 और आपको देना कितना है 11,800। तो बैलेंसिंग अमाउंट आप देखो तो हमें आपको 900 रुपीज क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब जब आपने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई होगी तो आप अलीन को डेबिट किया होगा 3850 से, मोनू को क्रेडिट किया होगा 2950 से और अहमद को क्रेडिट किया होगा 900 से। पहले बताओ ये चीज क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आई होगी। अब ये किस किस की ठीक आ रही है, गुड, वेरी गुड। चले आगे, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंपार्टमेंट का ही केस है, ठीक है। और ये है 2019 का केस आपका। AP and C were partner in a firm on 1st April 2018. Their capital stood at, अब ये आपके लिए थोड़ी सांस लेने वाली बात होगी, क्यों, ओपनिंग कैपिटल 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. As per the provision of partnership, A was entitled to a salary of 5,000 per month. Clear? Partners were entitled to interest on capital, ये भी डायरेक्टली निकल जाएगा अब तो। The net profit for the year ended 31st March 2019, 3 lakh was divided among the partner without providing the above atom. ये क्लियर हो गया। Show your working clearly, pass and adjustment entry, ये तो सीधा सीधा ही है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। क्या करोगे आप, ए की कैपिटल को कितने थाउजेंड से क्रेडिट कर दोगे, 60,000 से, ये क्लियर हो गया। और फिर एक की कैपिटल को विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे, 10% है तो ये कितना हो जाएगा 40,000। बी क्रेडिट कितने अमाउंट से होगा, बी 30,000 और सी क्रेडिट कितने अमाउंट से होगा 20,000। और कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, इन सबका जो टोटल आएगा तो हम क्या कहेगी, भैया इतना एक्सेस अमाउंट हमने आपको, एक्सेस अमाउंट हमने आपको गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जिस रेशियो में हमने दिया था उसी रेशियो में आपसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो सीधा ही मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। और देखो बोर्ड के क्वेश्चन है, जो खवा बना हुआ है ना ये टेबल आपका, एक को आपने सैलरी प्रोवाइड कर दी 60,000, क्लियर। बी के लिए एक्सपेंस है, बी ने इसको डेबिट कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना गया है 40,000, बी को 30,000 और सी को 20,000। इस टोटल अमाउंट से फॉर्म क्या हो गई, डेबिट हो गई। फॉर्म ने इसका टोटल किया तो आया 1,50,000। तो फॉर्म ने क्या कहा, भैया एक्सेस 1,50,000 आपको क्रेडिट हुआ है, रेशियो गिवन है तो इक्वल रेशियो में हुआ है। तो इक्वल रेशियो में ये जो एक्सेस प्रॉफिट आपके पास गया जो हमने क्रेडिट कर दिया था, ये स्टेटमेंट ज्यादा रिलेटिवली समझना इजी होती है, समझाना भी इजी होती है। एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 which was credited in the 1:1 रेशियो, नाउ वी आर डेबिटिंग इट। उसके 3 हिस्से कर दो इक्वली 50 50 50। तो जब आप नेट इफेक्ट निकालोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। भैया इसको 1 लाख देना है, 50,000 लेना तो 50,000 क्रेडिट कर दो। बी के केस में 50,000 लेना 30 देना है तो 20,000 डेबिट।
सी के केस में 50 लेना है, 50,000 लेना है, उसको 20,000 देना है, तो 30,000 क्या होगा डेबिट। दोनों को डेबिट कर दो और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर। तो ये आपकी आ जाएगी एडजस्टमेंट। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2010 का। क्वेश्चन देखो क्या आपका, ए बी एंड सी वर पार्टनर, देयर कैपिटल वर ए 30,000, बी। देखो ये क्वेश्चन में पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स कैपिटल। तो मेरी बात, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि भैया ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग डेट वगैरह से सब नहीं दे रखा कुछ भी, तो आप क्या मानोगे कि वो एक फिक्स कैपिटल है और उसको एज इट इज पर उसी पर कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना 1 अप्रैल ना 31 मार्च। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5% per annum. ये clear? In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. Draw salary of. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging interest on capital. Means interest on capital partners को देने के बाद जो profit amount बचेगा, उस profit amount से आपने C को क्या करना, फर्म को कमीशन देना था। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, सिर्फ कमीशन माइनस होगा, सैलरी नहीं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब रेशियो ऑफ कैपिटल क्या होगा, 3:1, यही होगा ना, 30,000 20,000 10,000, ठीक है। और प्रॉफिट रेशियो था कितना, मतलब इस क्वेश्चन में सब कुछ ही है। ये एक लेवल का क्वेश्चन लग रहा है। प्रॉफिट भी गलत दे दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेगी, जिस रेशियो में आपको ये प्रॉफिट दिया उस रेशियो में क्या कर देगी, डेबिट। यही करेगी फर्म, जिस रेशियो में आपको प्रॉफिट दिया उसी रेशियो में उसको क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, डेबिट करने के बाद फर्म आपको जो जो चीजें देंगे वो देना शुरू करेगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कुछ भी गिवन है तो फिक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। सीधा ही 5% करोगे आप, तो जब इसका 5% करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1,500 आएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया। इसका 5% करोगे 2 जीरो, इसकी भी उठा दो तो ये कितना आ जाएगा, 1,000। इसकी भी 2 जीरो उठा दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, 500। कहानी क्लियर, ठीक है। अच्छा अब इसका टोटल करो, 1,500 और 5 कितना हो गया, 2,000 और 1 कितना हो गया, 3,000। अब ध्यान से सुनना, कितना होगा, 3,000। और प्रॉफिट कितना था, 30,000। 30,000 में से 3,000 आप माइनस करो तो कितना आ गया, 27,000। ये जो 27,000 है, इस 27,000 से फर्म इसको क्या देगी, कमीशन देगी। किसको, सी को। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट अमाउंट बचेगा, उस प्रॉफिट अमाउंट से 5% क्या दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो अगर मैं 27,000 का 5% निकालता हूं तो ये भी कैंसिल कर दो, 5 0 0, 7 5 35, 5 2 10 और 3 13 आएगा 1350। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और सैलरी किसको देनी है, बी को। हर महीने की 500 रुपए, तो साल की कितनी, 6,000। ये भी दे दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट में से जो अमाउंट बचा है, प्रॉफिट तो हमने पहले ही वापस दे दिया। ये सब करने के बाद अब फर्म के पास जो पैसा बचेगा, फर्म वो पैसा, वो प्रॉफिट आपको इस रेशियो में देगी, यानी कि क्या करेगी, क्रेडिट। हुआ कुछ क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो देखो कैसे करना था आपको ये वाला क्वेश्चन। देखो जी, ये स्टेप 1 है इसका। पहले ये चीज क्लियर कि जब भी प्रॉफिट रॉन्गली दिया जाता है तो सबसे पहले उसी को वापस लिया जाता है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशियो में दे दिया, बजाय उस रेशियो में जो पार्टनरशिप डीड पे मेंशन। तो जिस रेशियो में दिया था, देखो किस रेशियो में दिया हमने, 3:2:1। ये क्लियर है। और कितना प्रॉफिट है, 30,000। तो ए को, ए से हम कितना डेबिट करेगी, 30,000 इंटू 3/6, 6 5 30, दैट इज 15,000। बी से हम कितना डेबिट करेगी, इंटू 2/6,
तो ये कितना हो जाएगा 10,000। और सी से कितना वो करेगी 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 5,000। ये कहानी क्लियर क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अमाउंट भी शुड हैव बीन क्रेडिट, जो हमको क्रेडिट करना चाहिए था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपने अभी निकाला था 1500, 1000, 5000, ये क्लियर। सैलरी हर महीने की 500 रुपए है, तो साल की कितनी दोगे 6,000। कमीशन, कमीशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया नेट प्रॉफिट था 30,000, उसमें से जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस कर दो, तो ये आपका आएगा 3000, आएगा 3000 माइनस करके जो आएगा इस अमाउंट का 5% जो है वो कमीशन देना है आपको, किसको, सी को, तो ये आएगा आपका 1350। बोलो भाई क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना था 30,000, टोटल प्रॉफिट कितना था 30,000, उसमें से कितना इंटरेस्ट चला गया, उसमें से इंटरेस्ट कितना चला गया 3,000, इंटरेस्ट कितना चला गया, ये 3,000 इंटरेस्ट चला गया, ये माइनस कर दो। सैलरी कितनी चली गई 6,000, ये माइनस कर दो। और कमीशन कितनी चली गई 1350, ये माइनस कर दो। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखो 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 1350, कितना अमाउंट आ गया 19,650, कितना आ गया 19,650। अब इनका रेशियो कितना था, रेशियो था 5:2:3, 5:2:3, मैंने यहाँ लिखा रेशियो 5:2:3, यही रेशियो है, राइट। और प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 19,650, ये आ गया, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को अगर मैं एक ही बात करता हूं तो 19,650 इंटू 5/10, तो अगर मैं इसका 5 देखो 0 से 0 तो कैंसिल, तो बेसिकली 1965 इंटू 5 करना आपको, तो 1965 इंटू 5, तो कितना आ रहा है 9825 आ रहा है। ये फर्म इसको क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, क्रेडिट ही करेगी ना अमाउंट, भैया प्रॉफिट का इतना बचा है आपका। अच्छा बाकी दूसरा पार्टनर कौन है, बी, दूसरा पार्टनर कौन है बी। प्रॉफिट कितना है 19,650, 19,650 इंटू क्या हो जाएगा 2/10, तो जब इसका 2/10 करोगे तो इसको कितना होगा 3930 इसको मिलेगा। जो थर्ड पार्टनर है वो कौन है, वो है सी, अगेन 19,650 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, इसका कितना आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा 1965। एक मिनट भाई, इसका रेशियो क्या था, इसका रेशियो था 3 था, 5:2:3, 5:2:3, तो ये हो गया आपका 19,650 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5895। ये क्लियर हो गया। अब देखो फर्म क्या कहेगी, फर्म मेरे को कहेगी भाई हमें आपसे लेना कितना है 15,000, और टोटल हमें आपको जो देना है अमाउंट है इस सबका टोटल में हम करते हैं तो यार 11,325, तो फाइनली हमें आपसे लेना कितना है। तो देखो फर्म ने जब कैलकुलेशन की होगी तो फर्म की कैलकुलेशन क्या होगी 15,000 हमें आपसे लेना है, ये ज्यादा वाली साइड है, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 11,325, तो आपको हमें देना कितना है 3,675, तो हम आपकी कैपिटल को 3,675 से क्या कर रहे हैं डेबिट, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फर्म बी को क्या कहेगी भाई हमें आपसे लेना कितना है 10,000, और टोटल हमें आपको देना कितना है 10,930, तो सीधा क्लियर हो गया, हम आपको 930 रुपीज क्रेडिट कर देते। सी के केस में क्या होगा, हमें आपसे लेना कितना है 5,000 रुपीज, और टोटल हमें आपको क्रेडिट कितना करना 7,745, तो 7,745 माइनस 5,000, 5,000, तो कितना अमाउंट आ रहा है 2,745, क्लियर हो गया। तो फर्म इसको डेबिट करेगी, इसको ए को कितने अमाउंट से 3,675, बी को क्या करेगी क्रेडिट कितने अमाउंट से 930, और सी को क्रेडिट करेगी कितने अमाउंट से 2,745। और आप ये भी देख सकते हो 2,745 में अगर मैं 930 ऐड करता हूं
तो उसी के इक्वल आ रहा है ना 3675, तो डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी इक्वल आ रही है। अब बताओ पास एडजस्टमेंट क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो यही आपकी एंट्री बनेगी इस तरह से। अब इसमें लास्ट कंसेप्ट क्या रह गया, गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टॉपिक के करके चैप्टर को खत्म करेंगे।